Hi everyone, good afternoon. Well, this is Sarfraz Khan and I welcome you all in my YouTube channel that is Crow Skills Academy. Well, today I've come with a new video that is common errors in English, right? In other words, we can say that spotting errors or common errors, right? Well, this video is specially for competitive examinations, especially for competitive as well as government exams, right? तो आज का जो वीडियो है वो किस पर बेस्ड है? कॉमन एरर्स इन इंग्लिश, यानी सेंटेंस मैं क्या करूंगा कि आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, राइट? सो देयर विल बी अराउंड 10 क्वेश्चंस। तो उसमें समझना है और करना क्या है दैट देयर विल बी अ सेंटेंस एंड ईच सेंटेंस विल बी पार्टेड इनटू 4 पार्ट्स, राइट? Which part of the sentence has an error that you have to mention? सेंटेंस के किस हिस्से में एरर है वो आपको बताना होगा। और अगर सेंटेंस के किसी भी हिस्से में एरर नहीं है तो जो चौथा हिस्सा है दैट विल बी नो एरर, यानी एक और ऑप्शन होगा दैट विल बी नो एरर, वो आपको बताना होगा, राइट? तो कॉमन एरर्स, आज का जो क्लास है वो क्या है? कॉमन एरर्स इन इंग्लिश, राइट? चलिए तो हम लोग देख लें, हम लोग वीडियो को अब देर ना करें, हम लोग शुरू करते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चंस को। चलिए देखते क्या है। अब थोड़ा समझना ये होगा डायरेक्शंस 1 to 10, यानी देयर विल बी 10 क्वेश्चंस। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित क्वेश्चंस में सेंटेंस के कुछ हिस्से में एरर है तो कुछ सही है। आपको ये बताना है कि सेंटेंस के किस हिस्सों में एरर है, और अगर वो सेंटेंस में एरर नहीं है, कहीं भी सेंटेंस में एरर नहीं है, तो नंबर 4 आपको वो नो एरर मेंशन करना होगा, राइट? चलिए द फर्स्ट क्वेश्चन, वेल दीज क्वेश्चंस हैव बीन टेकन फ्रॉम एसएससी सेक्शन ऑफिसर एग्जाम्स, इससे लिया गया है ये क्वेश्चंस, राइट? क्वेश्चन नंबर 1, you must either be regular with your studies and study for longer period before the examination. No error. कहने का मतलब है you must either, ये है सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट, शायद यहां एरर है, तो आपको करना क्या होगा? ये पूरे सेंटेंस को पढ़ना होगा, राइट? यू हैव टू रीड द होल सेंटेंस, राइट? आई मीन फ्रॉम यू से लेकर के एग्जामिनेशन तक, यानी फुल स्टॉप तक आपको पढ़ना होगा, राइट? इफ यू फाइंड दैट देयर इज एन एरर इन दिस पार्ट, सो यू कैन से, राइट? यू कैन, आई मीन यू कैन से। लेकिन अगर सेंटेंस में एरर नहीं है तो आपको क्या करना होगा? नो एरर बताना होगा, राइट? क्या बताना होगा? नो एरर, ठीक है? तो चलिए समझिए, यू मस्ट ईदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज, आपको होना चाहिए, तो जरूर होना चाहिए अपने पढ़ाई के प्रति, या पढ़ाई के साथ कैसा होना चाहिए? रेगुलर होना चाहिए। एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन, और पढ़ना चाहिए एग्जामिनेशन से पहले बहुत लंबे समय, यानी लॉन्गर पीरियड पढ़ना चाहिए, राइट? आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे क्या इसमें कोई एरर है या नहीं है। अगर एरर नहीं है या एरर है तो उसके लिए इंसान को थोड़ा जानना होता है ग्रामर के बारे में, राइट? सम ग्रामेटिकल रूल्स के बारे में जानना होगा। अगर इसमें आपको अगर पता है कि एरर है तो आपको क्या लग रहा है कि वो सेंटेंस किस हिस्से में एरर है? क्या वो नंबर 1 में है, नंबर 2 वाले में है, यानी बी रेगुलर विद योर स्टडीज, इस पार्ट में एरर है, या फिर एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन, इसमें एरर, या फिर एरर है ही नहीं? चलिए अब आपको मैं बता दूं, जब भी ईदर लगता है, जब भी ईदर लगता है तो हम उसमें एंड नहीं लगाते, राइट? तो ईदर के साथ क्या लगता है? और। नीदर के साथ क्या लगेगा? नॉर। इसीलिए सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? तो सेंटेंस में यहां एरर है। कहां एरर है? दिस पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, यानी सेंटेंस के थर्ड ऑप्शंस में, आई मीन जो थर्ड पार्ट है उसमें एरर है। आपको एंड यहां पर नहीं लगाना होगा, लगाना क्या होगा? दैट विल बी और। क्या लगाना होगा यहां पर? यहां पर हम लोगों को क्या लगाना होगा? और, राइट? तो सेंटेंस का यहां पर एरर है, यू मस्ट ईदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज और स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। अब आपको सही में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू टैक्सेशन रेट्स announced by the government are bound to affect the export sector
नो एरर। आपको ये देखना होगा न्यू टैक्सेशन रेट्स, सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है ये, क्या इसमें एरर है? अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, क्या इसमें एरर है? आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर, या इसमें एरर है या फिर एरर नहीं है? तो मैंने जैसा कहा कि आपको थोड़ा ग्रामेटिकल रूल्स के बारे में, थोड़ा आपको ग्रामेटिकल टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप बता सकेंगे। और वन मोर थिंग, आपको थोड़ा सा वर्ड्स वोकैबुलरी भी कम से कम, वर्ड्स वोकैबुलरी इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो जरूरी ही है। चलिए, द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, इफेक्ट। न्यू टैक्सेशन रेट्स, यहां कोई गलती नहीं है। अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, यहां भी कोई गलती नहीं है। आर बाउंड टू, यहां तक तो कोई गलती नहीं है। ये इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्या होता है वो इफेक्ट करेगा। वेल दिस पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज, और दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। सेंटेंस के इस हिस्से में क्या है, एरर है। बात सही में आ गया? यहां पर क्या है, एरर है, तो यहां लगना क्या चाहिए, दैट विल बी इफेक्ट। बात सही में आ गया? सो सेंटेंस के यानी कि सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में ही एरर है, और वहां पर क्या होना चाहिए, इफेक्ट होना चाहिए। वो एक्सपोर्ट सेक्टर को क्या करेगा, प्रभाव डालेगा, राइट? मतलब वो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा एक्सपोर्ट सेक्टर को। जो नया जो टैक्सेशन रेट्स जो सरकार ने अनाउंस किया है, ये कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट सेक्टर पर क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, प्रभाव डालेगा, राइट? असर करेगा। नेक्स्ट, अब चाहे वो असर, ज्यादातर तो क्या होता है, निगेटिव हो सकता है, लोगों के पॉकेट पर महंगाई का मार पड़ेगा, वही है इफेक्ट होना। चलिए एक्सपोर्ट सेक्टर में नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज दे यूज्ड टू बी इन द अर्ली 70s, नो एरर। कहने का मतलब है इन दिनों जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज, उतना अच्छा नहीं है जैसे हुआ करता था शुरुआती 70 के दशकों में। कैसा था 1970s में, ऐसा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इतना बेहतर नहीं है जो पहले हुआ करता था। तो आपको क्या लग रहा है, सेंटेंस से किस पार्ट में एरर है? क्या दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटी आर नॉट एज बेटर, फर्स्ट पार्ट में गलत है, या एज दे यूज्ड टू बी, इसमें गलत है, इन द अर्ली 70s इसमें गलत है, या फिर कोई भी एरर है ही नहीं? चलिए, वेल इफ यू नो सम ग्रामेटिकल रूल्स देन यू कैन फाइंड आउट। आप यहां देखेंगे क्या लिखा हुआ है, नॉट एज बेटर एज, क्या लिखा हुआ है यहां पर, नॉट एज बेटर एज। दिस पार्ट ऑफ a sentence has an error, this part of a sentence has an error। यहां पर क्या होनी चाहिए, नॉट एज बेटर एज नहीं होगा, बल्कि यहां पर क्या होनी चाहिए, गुड। क्या होनी चाहिए, दैट विल बी गुड। बात समझ में आ गया? तो दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज गुड एज दे यूज्ड टू बी। भाई इन दिनों जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी अच्छी नहीं है जितनी हुआ करता था पहले 70 के दशकों में, 1970s या उन सालों में, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। when viewed with his point of view, the entire episode assumes a different color altogether, no error। when viewed with his point of view, क्या सेंटेंस के इस पार्ट में एरर है? पहले आप सेंटेंस को अच्छे से रीड करेंगे, राइट? मैं बोल रहा हूं क्लास के दौरान, मैं वीडियोस के दौरान बोल रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, आपको कहीं ना कहीं सुनने में या समझने में प्रभाव डालेगा। क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए आप शांति से सेंटेंस को देखें कि कहां एरर है, राइट? तो व्हेन व्यूड विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू, द एंटायर एपिसोड assumes a different color altogether। कहां एरर है, फर्स्ट पार्ट में एरर है कि सेकंड पार्ट में एरर है कि थर्ड पार्ट यानी अ डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर में एरर है, या फिर इसमें कोई भी एरर है ही नहीं? देखिए व्हेन व्यूड जब देखा गया, या व्हेन व्यूड विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू,
आप सुने होंगे, हमेशा यही सुनते होंगे कि फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यूज, राइट? तो विद हिज तो नहीं होगा, एरर कहाँ है? विद में एरर, राइट? इस जगह पर एरर है। यहां पर क्या होनी चाहिए? फ्रॉम। क्या होनी चाहिए यहां पर? हियर इट शुड बी फ्रॉम। इस जगह पर क्या होना चाहिए? हम इस जगह पर क्या करेंगे? एरर यहां पर क्या लिखेंगे? फ्रॉम है। हमें क्या करना होगा? यहां पर लिखना होगा दैट विल बी फ्रॉम। ठीक है ना? तो फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू होगा। फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू द एंटायर एपिसोड अज्यूम्स अ डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर। बात समझ में आ गया? तो अब तक हम लोगों ने कितने सेंटेंसेस को अच्छे से समझा? 4 क्वेश्चंस। पहला, ईदर के साथ जब भी लगेगा तो और लगेगा, एंड नहीं लगेगा। ये जो नया टैक्सेशन रेट्स आया था, तो ये कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट सेक्टर पर इफेक्ट नहीं करता है, बल्कि अफेक्ट करता है, राइट? असर डालने का काम करता है एक्सपोर्ट सेक्टर पर। इन दिनों जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो एज बेटर एज नहीं होगा, कभी भी एज के साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती है, बल्कि पॉजिटिव डिग्री होती है। एज गुड एज फास्ट एज क्विक एज वाइज एज क्लेवर ऐसा होगा, राइट? एज बेटर एज नहीं होगा, एज क्लेवर एज नहीं होगा, एज नाइसर एज नहीं होगा, एज फास्टर एज नहीं होगा, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट? 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दैट्स व्हाट? 5th क्वेश्चन। थोड़ा सा मुझे हल्का सा देख रहे थे। ओके। On many occasions we did help the poor people by way of giving them food to eat and clothes to put on. No error. सेंटेंस के किस हिस्से में एरर है? On many occasions we did help the poor people by way of giving them food to eat and clothes to put on. कहां पर एरर है? गलती कहां है बताइए? विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर? पहला, ऑन मेनी ओकेशंस, इसमें गलती है। दूसरा, वी डिड हेल्प द पुअर, इसमें गलती है। पीपल बाय वे ऑफ गिविंग देम फूड टू ईट एंड क्लोथ्स टू पुट ऑन, इसमें गलती है। जहां तक अगर आपको थोड़ा सा पता होगा तो इसमें आप समझेंगे, डिड के साथ कभी भी जो वर्ब लगेगा दैट विल बी V1, ना कि V2 और V3। सेंटेंस के इस हिस्से में क्या है? एरर है। बात समझ में आ गया? तो आपको यानी सेंटेंस के सेकंड पार्ट में ही एरर है, ठीक है ना? तो वो एरर कहाँ है? इस जगह पर एरर है, ठीक है? इसको हम थोड़ा सा ड्रॉ इस तरह से कर देते हैं। यस, दैट विल बी परफेक्ट। हम यहां पर क्या लिख देते हैं? दैट विल बी व्हाट? हेल्प। बात समझ में आ गया? तो सेंटेंस के इस जगह पर एरर, हेल्प्ड नहीं होगा बल्कि क्या होगा? हेल्प होगा, राइट? तो वी डिड हेल्प्ड नहीं होगा बल्कि वी डिड हेल्प। या फिर आप ऐसा कहें, वी हेल्प्ड हो सकता था, बट डिड के साथ जब भी लगेगा दैट विल बी व्हाट? V1। वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? दैट विल बी V1। क्या होगा? V1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। Unless it is accepted to both the parties, number 1 part, an arbitrator would be of no use to settle this dispute. जब तक कि स्वीकारा नहीं जाता है, कि जब तक स्वीकारा ना जाए, या फिर जब तक स्वीकार जैसा ना बने, स्वीकारने योग्य ना बने, क्या हो? जब तक इस दोनों पार्टियों के द्वारा, दोनों दलों के द्वारा स्वीकारा ना जा सके, या फिर स्वीकारा नहीं जाता हो, क्या होगा? Arbitrator would be of no use to settle this dispute. क्या होना चाहिए? सेंटेंस के किस हिस्से में है?
चलिए, अनलेस इट इज एक्सेप्टेड नहीं होगा, इट इज एक्सेप्टेड नहीं होगा। यहां देखिए, सेंटेंस के इस पार्ट में एरर है, सेंटेंस के इस पार्ट में एरर है। आपको यहां पर क्या लिखना होगा? एक्सेप्टेबल क्या होनी चाहिए? दैट विल बी एक्सेप्टेबल। बात समझ में आ गया ना? दैट विल बी व्हाट? यहां पर क्या होनी चाहिए? एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। समझ गए? चलिए, unless it is acceptable to both the parties, an arbitrator would be of no use to settle this dispute. Next question देख ले। Although the manager was keen on getting the work done through Sudhir yesterday, he tries to avoid it no error. हालांकि मैनेजर ने उस काम को सुधीर के जरिए कल ही करवाने की कोशिश या इच्छा जताई, राइट, लेकिन वो क्या करता है? ही ट्राइज टू अवॉइड इट, और वो उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है। तो सेंटेंस को देखिए, यहां पर ये सेंटेंस का पास्ट हिस्सा है, आई मीन ये सेंटेंस पास्ट टेंस में, और यहां पर से कॉमा के बाद सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में आ गया, ट्राइज आ गया, राइट। तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि गलती यहां है। तो एरर कहां है? इस ट्राइज में है। बात समझ में आ गया? वेल, इसके सही जवाब जो होना चाहिए वो होना चाहिए ही ट्राइड। क्या होनी चाहिए? ही ट्राइड होनी चाहिए। बात समझ में आ गया ना? इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ही ट्राइड। ही ट्राइड टू अवॉइड इट। अब जाकर के ये सही हो गया। तो सही जवाब क्या हुआ? मैंने क्या बताया कि although the manager was keen on getting the work done through Sudhir yesterday, he tried to avoid it. उसने उसे अवॉइड करने की कोशिश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन देख लीजिए। The various consequences of the decision taken by the finance ministry was not foreseen by the bureaucrats. No error. सेंटेंस को पहले आप अच्छे से रीड करें, राइट। सेंटेंस को पहले बारीकी से समझें कि क्या सेंटेंस पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है। क्या सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है। क्या सेंटेंस में जो टेंस है या सेंटेंस जिस टेंस को फॉलो कर रहा है उसके जो ग्रामर रूल्स है, जैसे मैंने यहां बताया डिड के साथ वी वन लगता है, तो ये ग्रामेटिकल रूल्स है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कि डिड के बाद या डिड के साथ वी वन लगता है, वी टू नहीं लगता है। तो उसके हिसाब से आप क्या करेंगे? बनाने की कोशिश करेंगे। The various consequences of the decision taken by the finance ministry was not foreseen by the bureaucrats. इसमें कहां गलती है? अगर गलती नहीं है तो फिर नो एरर, और अगर गलती है तो सेंटेंस का किस पार्ट में एरर है? तो सेंटेंस के अगर आप गौर से देखेंगे तो सेंटेंस के इस पार्ट में एरर है, यानी थर्ड पार्ट में। ये देखिए वॉज। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि अचानक से वॉज कैसे सही हो गया या वही गलती कैसे, वो गलती कैसे? आपको मैंने बताया था कि सेंटेंस को समझना होगा कि वो कौन सा टेंस फॉलो कर रहा है, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को क्या वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, ये कॉन्सिक्वेंसेस है यानी ये प्लूरल है, और यहां पर मैंने वॉज लिख दिया, ये है सिंगुलर। कैसे होगा? मामला तो यहां फंसेगा ना। इसके लिए एरर क्या है हमारा? WERE, इस जगह पर एरर है, राइट। तो वॉज नहीं होगा बल्कि क्या होगा? वर होगा। वॉज नहीं होगा बल्कि क्या होगा? वर होगा। बात समझ में आ गया? तो सेंटेंस के इस हिस्से में एरर है। अब क्यों वॉज होगा, वर क्यों होगा?
क्यों वॉज नहीं होगा, क्यों वर होगा? क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो एक प्लूरल है और आपके साथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएंगे, तो यहां पर क्या लगाना होगा? वर्ब। आई मीन WERE क्या लगाना होगा? वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। I never considered him to be a person who would go back on his promise and then to not even apologize. भाई मैं ऐसे इंसान को इंसान नहीं मानता था या नहीं माना जो अपनी जुबान से, अपनी वादा से हट जाता हो। एंड देन टू नॉट इवन अपोलोजाइज, मतलब अपने वादा जो किया, जो प्रॉमिस किया, उससे हट भी जाए और अपनी गलती भी ना माने। तो मैं ऐसे इंसान को इंसान नहीं मानता हूं, गिनता भी नहीं हूं। आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन, आई नेवर कंसिडर्ड हर टू बी पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन डू नॉट इवन अपोलोजाइज। यहां पर गलती कहां है? देखिए फिर से मैं कह दूं कि ये सेंटेंस को देखो, ये पास्ट में है और यहां डू लग गया है, तो कैसे होगा? ये तो भी पास्ट होना चाहिए ना। और मैंने क्या लिखा? आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक, जो चला जाता हो अपने, यानी अपने जुबान से मुकर जाता हो, तो यहां पर डू नहीं होगा। क्या होगा? दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर, यहां पर तो एरर है, तो यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे? वुड। वापिस से क्या लगाएंगे हम लोग? इस जगह पर हम लोग क्या लगाएंगे? वुड लगाएंगे। राइट? सेंटेंस के इस पार्ट में क्या लगाएंगे हम लोग? एरर तो है, लेकिन यहां पर क्या लगाएंगे? वुड लगाएंगे। ठीक है, अब तक आप लोग को समझ में आ गया ना? सेंटेंस के इस पार्ट में एरर है और यहां पर हम लोग वुड लगाएंगे। और बहुत हद तक होता तो फिर डिड नॉट लगाते, डिड नॉट इवन अपोलोजाइज, भाई उसने माफी भी नहीं मांगी। चलिए, वेल द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, लास्ट क्वेश्चन जो है आज की क्लास का, वो क्या है? हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल, स्कूल खत्म होने के बाद रघु थॉट, रघु ने सोचा, ऑफ गोइंग टू बॉम्बे, बॉम्बे जाने के बारे में सोचा, इन सर्च सम जॉब्स, कुछ जॉब तलाश में, कुछ जॉब तलाश में कि कुछ जॉब के तलाश में। तो आप देख लें कि सेंटेंस के इस पार्ट ऑफ द सेंटेंस में एरर तो नहीं है, रघु थॉट में भी एरर नहीं है, ऑफ गोइंग टू बॉम्बे इन, यहां भी कोई एरर नहीं है। आप यहां देखें कुछ नहीं है, गायब है कुछ। यहां देखिएगा इस जगह पर कुछ होना चाहिए, इन सर्च ऑफ सम जॉब्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए यहां पर? इन सर्च ऑफ सम, इन सर्च ऑफ, यहां क्या होने चाहिए? इन सर्च ऑफ सम जॉब्स। राइट? तो यहां पर एरर है, तो यहां बोलना क्या होगा, लिखना क्या होगा? इन सर्च ऑफ सम जॉब्स। चलिए, तो ये रहा आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन अटेंड किए और लगभग आज का जो सवाल था उसमें कहीं भी ऐसा नहीं था कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं हो, सेंटेंस में एरर था। ये जरूरी नहीं कि सेंटेंस में एरर हो, जो मैंने क्वेश्चन लाया उसमें एरर हो ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो जब भी आप एरर डिटेक्ट करेंगे या एरर करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आप पहले सबसे पहले वर्ड्स वोकैबुलरी तो दिमाग में रख लीजिए, आपका टेंस क्या कहता है वो समझिए, आर्टिकल कौन सा लगा रहा है वो देख लीजिए, उसके साथ जो वर्ब लग रहा है वो क्या है वो देख लीजिए, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल हो रही है वो अच्छे से वर्ड्स देखें, एक्टिव है कि पैसिव है वो ध्यान दें, तब जाकर के आप अच्छे से बना सकेंगे। राइट? उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।